Hello guys, this is the second part of the imperative sentences. In this video, today I will teach you about the let and let sentences. How can you change direct to indirect imperative sentences of let and let us. So first I am coming to say that these sentences are also based according to the imperative sentence as like ordered, command, requested, begged, urged, advised. These sentences are like same as sentences as you have watched in video first. तो ये पूरे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस उसी तरीके से लेट से वाले बनेंगे जैसे कि पहले वाले वीडियोस में हमने बनाए थे। तो लेट वाले जो भी सेंटेंस होगा, तो लेट वाला सेंटेंस कोई भी होगा, जैसे लेट मी गो होम प्लीज, प्लीज हो, या जैसे भी सेंटेंसेस हैं, तो उन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए। तो लेट वाला जो भी सेंटेंस है, लेट से अगर स्टार्ट है और सेड या सेड टू वाला सेंटेंस है या साउटेड वाला कोई भी सेंटेंस है, तो जो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव लेट से शुरू हो रहा है, लेट से शुरू हो रहा है, तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, अर्ज्ड में, आग्रह, कमांडेड में, बेग्ड में, जैसे जो सेंटेंस का अर्थ है उसके अकॉर्डिंग उसको बदला जाएगा। फॉरबेड में अगर निगेटिव किया गया, फॉरबेड में इंपरेटिव की तरह ही सबको सेड या सेड टू का सेंस के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। और कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह हम कनेक्टर क्या लगाएंगे, टू। जो भी हमारे पास कनेक्टर है हम कौन सा लगाएंगे इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में, उसी तरह से लेट टू लगाएंगे, उसके साथ लेट छोटा कर दिया जाएगा, तो कनेक्टर हमारा क्या लगेगा, टू लेट। तो इस तरह सेंटेंसेस को सेम उसी तरह ही बनाया जाएगा, लेट कैपिटल होकर के। लेट मीन्स होता है कमांड देना, तो जहां पर भी लेट है ऑलरेडी वो सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस ही है। तो अब हम लोग चल रहे हैं पहले सेंटेंस की और कि कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को बनाए। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, पहला सेंटेंस है देखो, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। उसने कहा, अपने ऑफिसर से कहा, मुझे अपने घर जाने दीजिए। तो अगर ऑफिसर से जो कहेगा वो रिक्वेस्ट में ही कहेगा, रिक्वेस्ट वाले इसमें रिक्वेस्ट मान लीजिए यहाँ पर प्लीज ऑलरेडी लगा है, मगर वो हिडन है, सेंटेंस में ही दिया गया, तो इसको सेंस को समझना है कि यहाँ पर प्लीज लगा है। तो क्योंकि वो जो है अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसे ही सेंटेंस माना जाएगा इसको। तो यहाँ पर सेंटेंस में हमें ऐसे दिया है, मगर सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट वाला ही है। तो सेंटेंस क्या था, ही सेड टू हिज ऑफिसर, तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ, ही रिक्वेस्टेड, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला गया, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, कामा की जगह क्या रखा गया, टू, और लेट स्मॉल हो गया, टू लेट मी, फर्स्ट पर्सन आई, मी के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग ही, हिम, गो होम। इस तरह ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बना। तो इस तरह सेंटेंस जो भी लेट वाला है, कामा का क्या हो गया, टू लेट हो गया, और सेड या सेड टू जो है रिक्वेस्टेड हो गया। अब अगले सेंटेंस की जो हम लोग चल रहे हैं, अगला सेंटेंस हमारा कौन सा है, दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, भीमा साउटेड टू देम लेट मी गो होम। तो साउटेड, तो मैंने रूल में क्या बताया था, अगर सेड या सेड टू है तब ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड में आगे बदला जाएगा। अगर यहाँ पर अब यहाँ सेड या सेड टू नहीं तो साउटेड है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो क्या सेंटेंस हमारा बना, भीमा साउटेड देम, टू के कोई जरूरत नहीं है, तो भीमा साउटेड देम, कामा यहाँ क्या लगा, टू लेट, आई मी भीमा के अकॉर्डिंग, ही हिम, टू लेट हिम गो अलोन। सेंटेंस बिल्कुल सेम सिंपल है, आई मी फर्स्ट पर्सन, भीम के अकॉर्डिंग ही हिम। प्रोनाउन चेंजेस है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो स्टार्टिंग के नरेशन की वीडियो में जाके प्रोनाउन चेंजेस वाले में जाकर के वीडियोस को देख सकता है। वीडियो नंबर 2, 3 में पूरे कंप्लीट जाएगा, इसमें प्रोनाउन चेंजेस सब दिया गया है, तो उस वीडियोस में जाकर के आप चेंजेस देख सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं अगले सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सेंटेंस हमारा, द डॉक्टर सेड टू द नर्स,
डॉक्टर नर्स से कहा लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब, पेशेंट को, रोगी को बिना किसी प्रतिबाधा के सोने दो, बिना किसी डिस्टरबेंस के सोने दो। तो क्या है, डॉक्टर जो नर्स को एडवाइस कर रहा है। तो सेंटेंस क्या हमारा बना, द डॉक्टर एडवाइज्ड द नर्स, डॉक्टर हमेशा नर्स को एडवाइस करेगी, नर्स अदर पेशेंट को, डॉक्टर पेशेंट को ही एडवाइस करेगा। बड़ा व्यक्ति दूसरे को एडवाइस भी कर सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है। तो द डॉक्टर एडवाइज द नर्स टू लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब, सेम उसी जोड़ा जाएगा। तो हमें क्या हुआ, काम हमने टू लेट कर दिया और सेट टू का एडवाइस में बदल दिया। सेम इसी तरह सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। इतना सेंटेंस का अर्थ के अकॉर्डिंग इसको सेंस को देखना है और सेट या सेट टू को उसी सेंस के अकॉर्डिंग बदल लेना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, ऑफिसर ने अपने क्लर्क से कहा लेट नो वन कम लेट, कोई भी व्यक्ति देर से नहीं आएगा। तो ऑफिसर का क्या है, ये कमांड है। तो हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द ऑफिसर सेड टू का क्या हो गया, ऑर्डर, क्योंकि ऑफिसर ने ऑर्डर्ड किया है, आदेश दिया है, ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स। काम ही रहेगा दैट नो वन वाला अगर कोई सेंटेंस तरह है तो इसको हम लोग टू लेट की जगह पर यहाँ पर डेट से क्लास वाले में सेंटेंस को भी बना सकते हैं, क्योंकि लेट नो वन को हम कम लेट, कोई भी व्यक्ति देर से नहीं आए, जब किसी को उसने प्रोवाइडेड कर दिया है, मना कर दिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग एक क्लॉज के द्वारा ही बना सकते हैं, पर लेट के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, लेट की जगह पर लोग रख देंगे डेट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, हमारा के पास क्या है, सब्जेक्ट नो वन, लेट की जगह पर हो गया डेट और नो वन। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, शुड कम लेट। ये क्लास के द्वारा सेंटेंस ज्यादा अच्छा बन रहा है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट। तो हमें यहाँ पर जो था हमारे पास, यहाँ पर कामा की जगह पर पहले हम लोग टू लगाते थे, अब यहाँ पर टू लगा के हम लोग क्लास को थोड़ा स्टैंडर्ड सेंटेंस बना दिया क्लास के अकॉर्डिंग। तो लेट के हम लोगों ने कर दिया दैट, और बाकी नो वन सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने क्या, शुड का यूज कर दिया है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को जहां पर क्लॉजेस के द्वारा सेंटेंस का अर्थ आ रहा हो तो सेंटेंस को क्लास के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो अगला सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला सेंटेंस हमारा कुछ इसी टाइप का ही है। द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री, इस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो किंग क्या है, कमांड कर रहा है। तो क्या होगा, द किंग आदेश है राजा का, डायरेक्ट क्या बना, द किंग ऑर्डर टू लेट द मैन बी सेट फ्री। ये भी सेंटेंस ठीक है, मगर कम स्टैंडर्ड को अच्छा सेंटेंस नहीं लग रहा है, इसलिए इसको भी अब सेंटेंस को क्या है, एक क्लॉज के द्वारा बनाया जाएगा। क्लॉज के द्वारा ही सेंटेंस का अर्थ आ रहा, सेंस का अर्थ, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लॉज के द्वारा ही सेंटेंस को बनाएंगे। तो ऑर्डर्ड हो गया और लेट की हम लोग क्या रखेंगे, दैट। क्या हुआ, दैट द मैन सब्जेक्ट हमारा, द मैन शुड है तो शुड ही अपने पास से रखा जाएगा सब्जेक्ट के बाद, दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। इस तरह सेंटेंस को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। राजा ने आदेश दिया कि मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो इस तरह सेंटेंस है, क्लास के द्वारा इसका सेंस ज्यादा अच्छा है, इसलिए क्लास के द्वारा इसको बनाया गया है। एक और सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो लास्ट सेंटेंस एक और लोग लेट वाले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे डायरेक्ट है, द जनरल सेट लेट द होल लाइन एडवांस। सेंटेंस क्या है, द जनरल सेट, जनरल कौन, आर्मी चीफ, सेना प्रमुख ने कहा, लेट द होल लाइन एडवांस, पूरी लाइन आगे की ओर आ जाए। एडवांस मतलब एक कदम आगे की ओर बढ़ जाना, आगे की ओर। सेना का कमांड है, तो सेना के अधिकारी कौन, जनरल है, जनरल, सेना का अधिकारी, सेना प्रमुख, जनरल। द जनरल सेड लेट द होल लाइन एडवांस। तो जनरल क्या करेगा, हमेशा एक कमांड ही देगा। तो द जनरल कमांडेड, इन्वर्टेड कामा हम लोग क्या रखेंगे, टू लेट
द होल लाइन एडवांस। अब देखो सेना प्रमुख ने आदेश दिया किसी के लिए, होल लाइन एडवांस को आगे बढ़ जाने के लिए सेना प्रमुख ने आदेश दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले रूल की ओर, कौन? लेटर्स। लेटर्स वाले सेंटेंसेस की ओर हम लोग चल रहे हैं, लेटर्स या लेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग रूल पर चल रहे हैं, हम लोग कौन सा रूल है? लेटर्स या लेट्स। लेट्स वाला सेंटेंस हो या लेटर्स, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेटर्स से स्टार्ट है या लेट्स से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे, कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला ऐसा कोई वाक्य है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को सिंपली दो चीजों में ही बदलना है, सिर्फ दो चीजों में ही। अगर सेड लेटर्स वाला हो या लेट्स वाला सेंटेंस हो, सिर्फ दो चीजों में। अगर कोई हमको ऑफर या प्रस्ताव किया जा रहा है, प्रस्ताव होने पर, ऑफर होने पर या प्रस्ताव होने पर हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में बदलेंगे। जब हमको कोई ऑफर की जा रही है प्रपोज्ड में बदला जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमको कोई सुझाव दिया जा रहा है या परामर्श दिया जा रहा है, सुझाव या परामर्श दिया जा रहा है, जहां अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में हमें कोई सुझाव या परामर्श दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है लेटेस्ट वाले वाक्य में, तो हम लोग इसको सेड या सेड टू को सजेस्टेड में बदल देंगे। बस सिंपल यही चीज करनी है। प्रपोज या सजेस्टेड में, प्रपोज में प्रस्ताव दिया जा रहा है कि आओ चाय पीने चले, घूमने चले, टहलने के चले, सुझाव दिया ट्रेन से चले, कार से चले, पवित्र स्थल की ओर चले, यात्रा करने चले, चिड़ियाघर घूमने चले। इस तरह सेंटेंस है जहां पर सुझाव दिया जाए और जहां पर प्रस्ताव हो, बस दो चीजों को ही सिर्फ याद रखना है। और सबसे सिंपल सरल, कामा इन्वर्टेड कामा की हम लोग क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हमें रखना है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, फिर शुड, सब्जेक्ट का यहां पर होगा प्रोनाउन, फिर उसके बाद शुड। तो इसमें क्या है, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वाला, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो दैट, दे, शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट, दे, शुड। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट अगर है यहाँ पर, या यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हमें देखना है, आगे के सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में है, जैसे ये थर्ड पर्सन पर है मोहित, मोहित के इसमें ही, सी, दे, मोहित, सीता, गीता, पीपल, कोई भी जहां पर थर्ड पर्सन व्यक्ति है तो वहां पर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का दैट, दे, शुड का बाद पूरे वाक्य को जोड़ा जाएगा। अगर सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन, कौन सा, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो सेकेंड पर्सन में हमारा होता है यू, तो दैट, यू शुड हम लोग रखेंगे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर। और अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं, आई और वी, तो फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, दैट, वी, शुड का यूज करेंगे। सिंपल है, एकदम सिंपल। थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में प्रोनाउन होने पर दैट, दे शुड, सेकेंड पर्सन होने पर दैट, यू शुड, और फर्स्ट पर्सन के होने पर आई, दैट, वी शुड का ही यूज किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस तो बिल्कुल सरल है। आई सेड, मैंने कहा, लेट अस प्ले बैडमिंटन, मैंने कहा आओ हम लोग, लेट अस मींस आओ हम, जहां पर एक से अधिक लोगों के लिए बात हो जाए वहां पर लेट अस का यूज होगा। आओ हम घूमने चलें, आओ हम खेलने चलें, आओ हम नदी में तैरने चलें। तो इस प्रकार के सेंटेंस, लेट अस प्ले बैडमिंटन, आओ हम बैडमिंटन खेलें। तो क्या होगा, किसी लिए ऑफर किया गया, प्रपोज किया गया, प्रस्ताव उसको दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई प्रपोज्ड, कामा इन्वर्टेड कामा की खबर दैट। अब ये कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के कार्डिंग होने पर हम लोग क्या रखेंगे, दैट वी शुड, दैट वी शुड प्ले बैडमिंटन। बिल्कुल सिंपल ऐसा ही यूज किया जाएगा और इसमें कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। बस हमने इसको क्या, सेड या सेड टू का प्रपोज बदला और कामा कामा दैट वी शुड का यूज किया गया। अगले सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं।
अगला सेंटेंस, मोहित सेड लेट्स वेट फॉर द ट्रेन। मोहित ने कहा आओ हम ट्रेन की प्रतीक्षा करें, ट्रेन के लिए प्रतीक्षा करें, ट्रेन के लिए प्रतीक्षा कर। तो मोहित ने अपने फ्रेंड से कहा, अपने भाई से, किसी से कहा, अपने संबंध उसने कहा, मगर यहाँ पर है नहीं इंडिकेशन। तो मोहित ने कहा कि आओ हम ट्रेन के लिए प्रतीक्षा करें। उसने कहा क्यों, कार से जाया जाए, बाइक से क्यों जाया जाए। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, प्रपोज कर रहा है कि सजेस्ट कर रहा है। तो सेंटेंस हमारे क्या सुझाव उसको दे रहा है कि हम लोग ट्रेन की प्रतीक्षा करें, ट्रेन के लिए प्रतीक्षा कर लें। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, मोहित सजेस्टेड दैट। अब मोहित कौन सा पर्सन है, मोहित थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होने के कारण दैट दे शुड का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, दैट दे शुड। बाकी सब उसी तरह, वेट फॉर द ट्रेन। ये सेंटेंसेस सभी छात्रों के लिए, यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए, सीबीएसई के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंपटीशन में भी सेंटेंसेस आते हैं, टेट वगैरह में, सीटेट वगैरह में सेंटेंसेस सबको मिलते हैं। ट्रेन वाले जैसे सेंटेंस है ये, अधिकतर इस तरह के सेंटेंसेस रेलवे भर्ती वगैरह में भी आते हैं। तो इसलिए सभी सेंटेंसेस को देखकर सही से देखें सब लोग। तो मोहित सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन, दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। यहाँ पर ये रखा गया और सेट को किसमें बदला गया, सजेस्टेड में। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लेयर्स सेड लेट्स स्टार्ट द गेम। किसने कहा, प्लेयर्स ने कहा कि आओ हम लोग गेम को शुरू करें। तो प्रिंस ने क्या सजेस्ट किया है कि प्रपोज किया गया है, उसने प्रस्ताव दिया है, अपोज किया कि हम लोग गेम को फिर से शुरू करा दें। तो इसमें क्या है, प्रपोज। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, द प्लेयर्स प्रपोज्ड। प्लेयर्स ने क्या किया है, प्रपोज कर दिया है दैट। अब यहां पर क्या है, प्लेयर्स ज्यादा है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होने का दैट दे शुड का ही यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट हमारे का प्लेयर्स, प्लेयर्स मीन्स ज्यादा, ज्यादा लोग, दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर थर्ड पर्सन होने के कारण यहाँ पर दैट दे शुड का यूज किया गया। दैट दे शुड स्टार्ट द गेम। इस तरह सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। तो इसमें कनेक्टर हमारा सेम वही तरह फिर है, सेम जैसे हम लोगों ने बनाया था। यहाँ पर सेट या सेट टू का प्रपोज बदला गया और कनेक्टर को कंडक्टर दैट दे शुड रखा गया। अगले सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल सरल सेंटेंसेस हैं ये। आई सेड टू माई फ्रेंड, क्या सेंटेंस है, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो फॉर सम होली प्लेस। इसने क्या कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो फॉर सम होली प्लेस। मैंने अपने मित्र से कहा आओ हम लोग किसी पवित्र जगह की ओर के लिए चले, कभी पवित्र स्थान की ओर चले, या स्थान के लिए चले। भी सेंटेंस कंप्लीट है। तो आई, इसने क्या है, उसको सजेस्ट किया कि हम लोग एक पवित्र स्थान के लिए चले। तो आई, इसने इसको सजेस्ट किया है, तो क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड, सुझाव दिया उसने अपने फ्रेंड को। तो क्या होगा, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होने का हम लोग क्या रखते हैं, दैट वी शुड गो फॉर सम होली प्लेस। इस तरह सेंटेंस को बनाया गया। सेम बिल्कुल सरल सेंटेंस है भी है। तो यहाँ पर सेट या सेट टू किसमें बदला गया, सजेस्टेड में बदला गया, सुझाव रिपोर्टेड में सुझाव होने के कारण। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट वी शुड का यूज किया गया है। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस को पूरी तरीके से बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस है वो लेट वाला हो या लेटस वाला है। अगर लेट वाला है तो हमें टू लेट करना है। और सिंपल इंपरेटिव के वीडियो, मेरे वीडियो के नंबर 1 के अकॉर्डिंग उस वीडियो पर जाकर सब लोग देख लो। उस पर जो है पहली वीडियो के अंदर ऑर्डर्ड, एडवाइस, कमांडेड, बेग्ड, अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड का ही यूज किया जाएगा। और जो लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं उनमें मोस्टली प्रपोज्ड और सजेस्टेड का ही यूज किया जाएगा। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट डॉट 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 सब्जेक्ट का प्रोनाउन और शुड का यूज किया जाएगा। प्लस सब्जेक्ट दैट वी शुड, दैट यू शुड, दैट दे शुड का ही यूज
किया जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंसेस को आप सभी लेट और लेटर्स को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट भी बोर्ड के लिए, छात्रों के लिए भी है। आप सभी छात्र छात्राओं को अगर मेरी ग्रामर की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के साथ साथ शेयर करना अपने फ्रेंडों को मत भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।